Assalamualaikum जी, myself Masud Shahbaz and I am a consultant psychologist और आज आपसे बात करेंगे बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर जो कि है इंटरनेट एडिक्शन। इंटरनेट एडिक्शन बेसिकली क्या है? सबसे पहले जो है आपको बता देते हैं कि कितनी तरह की चेंजेस होती हैं इंटरनेट एडिक्शन की वजह से। उसमें सबसे पहले जो है कॉग्निटिव चेंजेस हैं, यानी सोच की तब्दीलियाँ। उसके बाद इमोशनल चेंजेस हैं और फिजिकल चेंजेस हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस आती हैं इंटरनेट एडिक्शन की वजह से। और आपको कैसे पता चले कि आप इंटरनेट के एडिक्टेड हैं, वो एक मेजर चेंजेस हैं जिनको हम बिहेवियरल चेंजेस कहते हैं। बिहेवियरल चेंजेस में सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट अटेंशन। शॉर्ट अटेंशन का मतलब ये है कि आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, आपका फोकस चीज़ों के ऊपर कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने बातचीत करनी शुरू कर दी और आप उसे कहते हैं यार घुमाओ मत, सीधा सीधा जो है ना पॉइंट पे आओ कि बात क्या है, व्हाट डू यू वांट। इस तरह का आप बिहेवियर शो करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जो गोल्ड फिश है उसका अटेंशन स्पैन, अगर मैं आपसे पूछूं कितना है, अटेंशन स्पैन उनका होता है 2 मिनट्स का। लेकिन जो इंटरनेट से एडिक्टेड आदमी है उसका अटेंशन स्पैन जो होता है दैट इज 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स। मतलब इतना हम अपने आप को ज़रूरी तौर पे और बिहेवियर हमारा इतना डिस्ट्रप्टेड हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है और इतना परेशान को हम अपने साथ जो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है लैक ऑफ पेशेंस। मतलब फॉर एग्जांपल जिन लोगों को इंटरनेट एडिक्शन होती है उनके अंदर पेशेंस की बहुत कमी होती है। कंसंट्रेशन जो है उनका बहुत ज़ीरो लेवल का हो जाता है। पेशेंस की कमी का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप अगर किसी से बात कर रहे हैं या आप किसी को सुन रहे हैं तो आप गुड लिसनिंग वाली जो एक क्वालिटी है उसको खो देते हैं। आपके अंदर गुड लिसनर की क्वालिटी है वो चली जाती है। फॉर एग्जांपल आप जैसे मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा काम है कि मेरी जॉब का मेजर पार्ट है कि आई हैव टू बी अ गुड लिसनर, ताकि लोग अपनी जो परेशानियाँ हैं वो मुझे बता सकें और डिटेल में बता सकें। और लेकिन अगर मैं इंटरनेट से एडिक्टेड होंगी तो मेरा अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होता रहेगा बार बार, तो मैं उस तरह से लोगों को सुन नहीं सकूँगी क्योंकि मेरा जहन कहीं और है और मेरा कंसंट्रेशन उस पर्सन की बात पे नहीं है, उसकी सोच पे नहीं है, उसके वर्ड्स पे नहीं है। जो चीज़ वो बताना चाह रहा है मैं वो पॉइंट गेन नहीं कर सकूँगी। अगर मैं वो गेन नहीं कर सकूँगी तो मैं उस पर्सन को ट्रीट नहीं कर सकूँगी। इसके बाद बहुत एक मेजर इशू आ जाता है जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं जो हूँ, अगर आपसे ये कह रही हूँ कि मुझे कुछ चीज़ करनी है और वैसे ही करनी है जैसी मैं चाहती हूँ और अभी करनी है। जी नॉर्मली जो इंटरनेट से एडिक्टेड लोग होते हैं अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी शादियों में ऐसे इशूज आते हैं कि वो अपने पार्टनर से जिद करेंगे कि जैसा मुझे चाहिए मैं वैसा ही करूँगा या करूँगी और मुझे अभी यही करना है और राइट ऑन द स्पॉट मुझे वैसे ही रिजल्ट्स चाहिए जैसे मैंने सोचा होगा। तो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है ये बहुत बड़ा मेजर इशू होता है शादियों को तोड़ने में। मतलब ये है कि वो पर्सन, क्योंकि दूसरा पर्सन भी आप ही के एरा से है, दूसरा पर्सन भी इसी दुनिया में जी रहा है, वो आपको उस तरह से अगर रिटेलिएट कर रहा है तो आप और परेशान हो रहे हैं या आपको कन्फ्रंट कर रहा है कि आप रॉन्ग बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहेवियर चेंजेस जब इंटरनेट एडिक्शन से आती हैं तो कई दफ़ा लोगों में शादियों का टूट जाना, डिवोर्सेस होना या रिश्तों का बिल्कुल एक पटरी पे ना रहना, ये बड़ा मेजर इशू होता है क्योंकि हम मेंटली जो है उतना कंस्ट्रक्टेड नहीं होते, उतना फंक्शनली बिहेव नहीं कर रहे होते। हमारा बिहेवियर के पैटर्न जो है रेस्टलेसनेस उसमें बहुत ज़्यादा होती है और उसी तरह से फिर एग्रेसिवनेस आ जाती है और डोमिनेटिंग नेचर एक पर्सन की हो जाती है क्योंकि एक्चुअली वो जो बिहेव कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। इसके बाद डिस्ट्रैक्शंस के इशू बहुत आ जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है बात करते करते जो है आप किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गए। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बनाते बनाते जो मेरी सराउंडिंग में आवाज़ें आ रही हैं तो मैं शायद रोड के ऊपर चलने वाली गाड़ी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ उसकी आवाज़ से, और या मैं बाहर जो हॉस्पिटल के बाहर पेशेंट्स की आवाज़ें आ रही हैं। अगर मेरी डिस्ट्रैक्शन जो है वो ब्रेक हो रही है या मैं आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो पा रही हूँ तो मैं एक तो मेरी अटेंशन नहीं रहेगी मेरे फोकस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर।
सेकेंडली ये कि मेरा बिहेवियर जो है वो रेस्टलेसनेस में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा बात ये कि इसमें अगर आपका बिहेवियर इस तरह का है, डिस्ट्रैक्टेड बिहेवियर है, तो इसका मतलब है कि उसमें एंग्जाइटी आ जाती है, और जब एंग्जाइटी आएगी तो ऑब्वियसली वो पैनिक्स के इशू भी आ जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिनके चलते पर्सन जो है वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकता। चौथी चीज़ ये आ जाती है कि मल्टीटास्किंग आप लोग अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं जब भी उनके अंदर बिहेवियर चेंजेस आती हैं। मल्टीटास्किंग समझने का मतलब ये होना लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक टाइम में कर सकता हूँ, क्योंकि और जबकि आपका जो ब्रेन है वो इस तरह से फंक्शन हुआ ही नहीं है कि आप एक से ज़्यादा काम एक टाइम पे कर सकें। इसके बारे में बहुत सारी इंटरनेट पे आपको रिसर्चर्स मिल सकती हैं, इसके बारे में बहुत सारी आपको जो है ब्लॉग्स मिल सकते हैं जिन्हें आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि डिस्ट्रैक्टेड बिहेवियर या मल्टीटास्किंग के बारे में जो है वो साइंस क्या कहती है या साइकोलॉजी क्या कहती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिहेवियर चेंजेस के थ्रू जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो शुरू कहाँ से हुआ था और वो एंड अप इतना रॉन्ग कैसे हो रहा है, क्योंकि हम फ़ोन को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करना, इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, लैपटॉप से कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, इसको बड़ा डेली लाइफ में बड़ा जो है वो बहुत कॉमन समझ के रखें। आप देखेंगे डिस्ट्रैक्शन वाला जो बिहेवियर है उसमें ये होगा, कई दफ़ा आपने देखा होगा कि लोग ड्राइव करते करते फ़ोन बहुत बार देखते हैं, बहुत दफ़ा फ़ोन यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो है डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान है। फ़ोन के ऊपर कोई बेल हुई है और इसके और आपको पता है कि ड्राइविंग करते करते फ़ोन यूज़ करना कितना जो है वो बैड आपके लिए हो सकता है और ये एक बहुत सीरियस इशू भी है। तो आप बहुत सारे लोग जो हैं फ़ोन यूज़ करते करते गाड़ी कहीं पे नहीं मारते हैं, बाइक कहीं पे कुछ चीज़ हो जाती है उनके साथ। तो हम जितना जो है इंटरनेट का इस्तेमाल कम करेंगे या जितना उसको लिमिटेड, इसमें अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा जी हमारी तो जॉब ही इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। जब आपके जॉब के आवर्स हैं तब आप ज़रूर ये इस्तेमाल कीजिए, इंटरनेट का यूज़ कीजिए, बट जब आपकी जॉब के आवर्स नहीं है, आपका लेजर टाइम है, तो आप अपना फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर बिल्कुल बंद कर दें, करके अपने आप से बिल्कुल दूर कर दें। अपने ब्रेन को जो है एम्पल रेस्ट कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए और जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें फोकस ज़्यादा कीजिए। हम क्या करते हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स में हमको ख़त्म होने के बाद हम जो लेजर टाइम है वो भी इंटरनेट पे सर्चिंग और स्क्रॉलिंग और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में गुजार रहे होते हैं जो कि नॉर्मली हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इंटरनेट का यूज़ एक बहुत हेल्दी चीज़ है, लेकिन इंटरनेट का एक्सेसिव यूज़ जो है वो आपको बहुत सारी ऐसी ज़हनी बीमारियों में डाल देता है या बहुत सारे ऐसे ज़हनी मसाइल उससे होने शुरू हो जाते हैं जिसका हमारी डेली लाइफ पे भी इम्पैक्ट होता है, रिश्ते भी ख़राब होते हैं। अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा जो है फ़ोन या लैपटॉप पे है तो उसकी वाइफ, फैमिली, बच्चे, घर में पेरेंट्स, बहन भाई परेशान होते हैं कि हम इसको अप्रोच ही नहीं कभी कर सकते क्योंकि ये कभी जो है फिज़िकली या मेंटली अवेलेबल ही नहीं है। तो ये था इंटरनेट एडिक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि आजकल ये बीमारी की तरह फैल रहा है और इसको पकड़ पाना मुश्किल होता है जब पर्सन कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन के इशूज़ में या बिहेवियर चेंजेस बहुत सीवियर हो जाती हैं तो हमारे पास आते हैं। मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए इसके बारे में कि मेजर कीजिए, मॉनिटर कीजिए कि आप इंटरनेट को किस हद तक यूज़ करते हैं और उसका मीनिंगफुल यूज़ कीजिए, उसको जो है वो ओवर यूज़ मत